हम्म। आज हम चर्चा करेंगे मेरिट्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम, यानी द्विदलीय प्रणाली की गुण, जिसमें सबसे पहले लेते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। देखिए, जहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, जहाँ दो ही राजनीतिक दल हैं, चाहे इंग्लैंड की संसदात्मक शासन व्यवस्था हो, चाहे अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, इस दो दलीय प्रणाली के अंतर्गत एक तरह से प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होती है। वास्तव में जो प्रतिनिधि, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले सके, क्योंकि एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, वो शासन सत्ता में होता है, और दूसरा दल विपक्ष में होता है। सरकार के कार्यों की आलोचना की जाती है, यहाँ तक ठीक है, परंतु इसमें यह नहीं है कि मिले जुलेगी, यानी कि जिस भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, ये सही है, और दूसरा दल है वो विपक्ष में होगा। जबकि बहुदलीय शासन व्यवस्था में अनेक राज्य, किसी दल की एक स्पष्ट सरकार नहीं बनती किसी भी राजनीतिक दल की। जैसे भारत और फ्रांस में ये समस्या है। हमारे यहाँ 1977 में मोरारजी की सरकार बनी, चाहे चंद्रशेखर की सरकार बनी हो, चाहे देवगौड़ा जी की सरकार बनी हो, समस्या आती है क्योंकि मिले जुले राजनीतिक दल और अनेक राजनीतिक बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत जिस भी राजनीतिक दलों द्वारा जो समर्थन सरकार को दिया जाता है, अगर वो समर्थन वापस, तो सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती। यहाँ एक दल सत्ता में है, दूसरा विपक्ष में है, तो सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की जो सरकार है, उसका एक दल होने की वजह से, एक दल विपक्ष में, वो कई बार सरकार के सकारात्मक कार्यों में सहयोग करे, परंतु बहुदलीय व्यवस्था में ये समस्या आती है। इसलिए वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की जो स्थापना है वो द्विदलीय प्रणाली की एक विशेषता है, एक गुण है। इसके बाद में सरकार का निर्माण आसान से, बिल्कुल सही। जहाँ जिस देश की, जैसे इंग्लैंड है, वहाँ दो ही दल है, अनुदार दल और मजदूर दल। एक दल बहुमत में आ जाता है, दूसरा दल विपक्ष में होता है। इसी प्रकार जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दो ही राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, अमेरिका का अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। तो वहाँ सरकार निर्माण में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है कि जिस भी राजनीतिक दल को, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में 545 सीटें, जिस भी राजनीतिक दल को 272 का, जैसे मोदी जी को, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, सरकार बनाने में आसान। इंग्लैंड तो द्विदलीय व्यवस्था की यह भी विशेषता है कि यहाँ अनेक बहुदलीय प्रणाली में ये समस्या आती है, परंतु द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली में ये समस्या नहीं आती है। वहाँ सरकार बनाने में आसानी होती है। एक राजनीतिक दल जिसको स्पष्ट बहुमत, वो सत्ता में आ जाता है, दूसरा जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विपक्ष में होता है। स्थायित्व और निरंतरता, बिल्कुल सही बात है। जहाँ दो ही दल राजनीतिक दल हों, जहाँ दो ही राजनीतिक दल होते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य कोई देश हो, अगर वहाँ दो ही राजनीतिक दल, तो वहाँ की सरकार 5 साल या 4 साल के लिए स्थायी कार्य करती है। उसको अविश्वास, जैसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को भंग। जबकि जहाँ बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ अनेक राजनीतिक दल, इसका सबसे उदाहरण है हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जहाँ 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भी अनेक राजनीतिक दलों की सरकार, वो सरकार 5 साल कार्यकाल नहीं पा। यही हालत वीपी सिंह की सरकार का हुआ 1981 में, 89 के लगभग। वो सरकार भी अपना सही कार्यकाल नहीं कर पाई। इसके बाद में और भी, यानी भारत में 9 बार ऐसा हुआ है जहां सरकार अपना कार्यकाल केवल और केवल इसलिए कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था और मिले जुले राजनीतिक दल की सरकार थी, बहुदलीय प्रणाली होने की वजह से। जबकि द्विदलीय प्रणाली में दो राजनीतिक दल होने की वजह से शासन में स्थायित्व है और निरंतरता है, गतिरोध नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जब एक राजनीतिक दल, अगर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा सरकार कार्य किया जा रहा है, वो शासन सत्ता में है, तो अगर विरोध में एक ही राजनीतिक दल है तो वहाँ गतिरोध की संभावना, क्योंकि सरकार द्वारा उसको संतुष्ट कर दिया जाता है। परंतु जहाँ अनेक राजनीतिक दल है और वो अपनी क्षेत्रीय आधार पर अपनी अनेक प्रकार की मांग उठाते हैं, तो उनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा, तो गतिरोध की संभावना ज़्यादा रहती। इसलिए द्विदलीय प्रणाली में गतिरोध की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है और सरकार, जिस भी राजनीतिक दल की सरकार है, वो आसानी से अपना काम करती है। एकता और उत्तरदायित्व का जहाँ सवाल, जहाँ दो ही राजनीतिक दल होते हैं, मतलब शासन व्यवस्था वहाँ आराम से, क्योंकि जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है वो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होती है, उसकी सरकार होती है। जिसको बहुमत नहीं होता है वो विपक्ष में होता है। तो विपक्षी राजनीतिक दल, दोनों ही राजनीतिक दलों में देश की एकता और अखंडता के मामले में हमेशा एक उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि इसमें एकता और उत्तरदायित्व की भी एक स्थापना होती है। संगठित विरोधी दल, देखिए जब बहुदलीय राजनीतिक दल है तो अनेक राजनीतिक दल विरोध में होते हैं, तो उनमें आपस में विचारधाराओं के आधार पर समानता नहीं पाती थी और वो संगठित नहीं हो पाते। और जहाँ एक ही राजनीतिक दल होगा विपक्ष में तो वो संगठित होगा, उसमें समान विचारधारा वाले लोग होंगे और वो सरकार पर अपना दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। अनेक राजनीतिक दल होने से, विपक्ष में बहुदलीय प्रणाली होने से वो विरोधी दल कभी भी किसी भी मुद्दे पर, जैसे भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में देख लीजिए, कई मामले आते हैं जहाँ विरोधी राजनीतिक दल हैं, कोई सरकार के समर्थन में आ जाते हैं, कई विपक्ष में आ जाते हैं, परंतु उनमें विरोध के मामले में एकजुटता नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विरोध और यानी संगठन के संगठित होकर भी विरोधी दल द्विदलीय व्यवस्था में ही ज़्यादा संगठित होते हैं, बहुदलीय प्रणाली में नहीं होते। तो यानी द्विदलीय प्रणाली की विशेषता को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। भाई वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की, देखिए जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो वास्तविक एक सरकार, एक राजनीतिक दल बहुमत में होता है, दूसरा विपक्ष, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। तो इसमें हकीकत में देखा जाता है तो यहाँ प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होती है। सरकार के निर्माण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, सरकार का निर्माण आसानी से हो जाता है कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो सत्ता में आ जाता है और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विपक्ष में रहता है। स्थायित्व की जहाँ तक बात है, जहाँ दो राजनीतिक द्विदलीय प्रणाली है वहाँ जिस भी राजनीतिक दल की सरकार होती है वो अपना कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल आराम से आसानी से पूरा करती है और एक दीर्घकालीन नीतियों को बनाते हुए कार्य करते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका इसके उदाहरण हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से, वही हाल इंग्लैंड में है। वहाँ या तो अनुदार दल होगा शासन सत्ता में या मजदूर दल होगा। तो जहाँ तक स्थायित्व की बात है, स्थायित्व और निरंतरता की बात है, तो उसमें भी द्विदलीय प्रणाली में ज़्यादा गतिरोध बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि दो ही राजनीतिक दलों होने से आपस में टकराने की संभावना, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होगा जिसके पास बहुमत होगा, एक विपक्ष में होगा, तो इनमें आपस में गतिरोध की संभावना भी बहुत ही कम होती है। एकता और अखंडता के मामले में ये है कि जब विपक्षी राजनीतिक दल है वो भी सरकार पर दबाव एकता के आधार पर बना सकते हैं, संगठित होकर बना सकते हैं, और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सरकार में है ही। तो हम कह सकते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था में सरकार अपना कार्य आसानी से करती है, सुदृढ़ करती है, और जिसके उदाहरण इंग्लैंड और अमेरिका।